Good morning to all. Today we will discuss about the procedure of conducting mixed method research. In the previous turn, we will generally discuss the general concept of mixed method research and what is the procedure through which we can conduct any mixed method research. And today we will discuss about the procedure of conducting mixed method research, and mainly we will learn about the notations and procedure of mixed method research. पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा कि जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है या जिसको आप मिश्रित अनुसंधान कहते हैं, उसमें हम कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस को उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों का ये मानना है कि जब हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च से अर्थात दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी भी अनुसंधान के प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमको उस प्रश्न से संबंधित एक पूर्ण चित्र, कंप्लीट पिक्चर या उससे उस फेनोमेना से संबंधित संपूर्ण चीज़ों के बारे में हमको एक ओवरव्यू देता है। और मिक्स्ड मेथड रिसर्च को हमने चर्चा किया था कि आप व्यवहारिक विज्ञानों में, स्वास्थ्य विज्ञानों में और सामाजिक विज्ञानों में इसको हम अप्लाई करते हैं। और जब आज की परिस्थिति में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेज की बात की जा रही हैं, समाज की बहुत सारे जटिल संप्रत्तियों को समझने की बात की जा रही है, या समाज के विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से समाज के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, समाज के जो वेरियस जो एजेंसीज हैं, उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की मेथोडोलॉजी की दोनों की जो शक्तियां हैं उसको सम्मिलित करके हम रिसर्च के प्रश्न, रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच के माध्यम से किसी भी समस्या के समाधान के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मिक्स्ड मेथड में आपने कल देखा कि अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं ने इसको अलग तरह से डिफाइन किया है। ग्रीन ने कहा कि एन अप्रोच टू इन्वेस्टिगेटिंग द सोशल वर्ल्ड that ideally involves more than one methodological tradition and thus more than one way of knowing. उसी तरह से क्रेसवेल ने कहा कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है has been established for more than 50 years and is now a well accepted and commonly used methodological approach in the field of social, behavioral and health sciences. लगभग 50 वर्षों से इनका मानना है कि ये किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हम इसको एक्सेप्ट और कॉमनली यूज किए जा रहे हैं। दो तरह के अप्रोचेज की हमने बात करी, मात्रात्मक उपागम और गुणात्मक उपागम। इन दोनों ही प्रकार के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आपसे स्टेप्स में चर्चा करी थी, तो उन दोनों ही अप्रोच के, दोनों ही उपागमों के जो विशेषताएं हैं उसको सम्मिलित करके हम मिश्रित अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और दो तरह के स्ट्रैंड्स की हमने आपसे चर्चा करी, एक है क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड, दूसरा है क्वालिटेटिव स्ट्रैंड। इन दोनों की आपस में मिक्सिंग करते हैं, अर्थात जो मात्रात्मक अनुसंधान के जो आंकड़े हैं, उसकी जो प्रोसीजर है, उसके जो करने के तरीके हैं, जो विश्लेषण की चीज़ें हैं वो, और गुणात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं, जो आंकड़े हैं, उनके आंकड़ों के विश्लेषण की जो विशेषताएं हैं उसको आपस में मिला करके हम मिश्रित अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसके संबंध में आपसे चर्चा किया था कि मिक्सिंग तीन तरह से हो सकती है स्ट्रैंड्स की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स की। एक मर्जिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रैंड, दूसरा कनेक्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रैंड, एंड थर्ड वन इज लिंकिंग और एम्बेडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रैंड्स। क्या है इसमें, कल हमने आपसे चर्चा किया था कि मर्जिंग ऑफ डाटा की जहाँ तक बात है, डाटा को जब मर्ज करने की बात की जाती है तो हम गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान के लिए इकट्ठा किए गए जो हमारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं
इस रेफरेंस में कि क्वालिटेटिव डाटा जो कि आपकी शब्दों के रूप में है, चित्र के रूप में है, कहे गए वाक्य के रूप में है, विचार के रूप में है, उसको हम जो क्वांटिटेटिव डाटा है, मात्रात्मक अनुसंधान के जो आंकड़े हैं, जो न्यूमेरिक फॉर्म में है, उन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जो कनेक्टिंग डाटा की बात है, इसमें हम एनालाइज जो हमारा डाटा सेट होता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, जनरली आप क्वांटिटेटिव में सर्वे के माध्यम से डाटा सेट को एनालाइज कर इकट्ठा करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। और एक बार जब आपने क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा कर लिया सर्वेक्षण के आधार पे, तब फिर आगे आप प्रोसीड करते हैं सीक्वेंशियल डाटा के लिए, जो कि क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी या समथिंग एल्स। जो भी आप कनेक्ट करने के लिए आप जैसा भी जोड़ना चाहते हैं, वैसे आप डाटा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा हमने आपसे बात करी थी कि एम्बेडिंग डाटा। और एम्बेडिंग डाटा का मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल पॉइंट्स पे, एक ही जगह पे नहीं, कई बिंदुओं पर हम गुणात्मक आंकड़ों तथा मात्रात्मक आंकड़ों को आपस में इम्बेड करते हैं और उसको एक ब्रॉडर रेस्पेक्ट में जो हम देखने की कोशिश करते हैं कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान हमारे अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर किस हद तक दे पा रहे हैं। तो ये तीन तरह की इंटीग्रेशन ऑफ डाटा है, मर्जिंग, कनेक्टिंग और एम्बेडिंग। जब इसको अगर और डिटेल में आप समझना चाहें कि मर्जिंग क्या है, तो मर्जिंग है आफ्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब आप गुणात्मक आंकड़ों की सांख्यिकी विधि से विश्लेषण करते हैं, जो आपके मात्रात्मक अनुसंधान के जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, उनको आप सांख्यिकी विधि से विश्लेषित करते हैं और जो गुणात्मक आंकड़े हैं आपके, जो टेक्स्ट के रूप में है, विचार के रूप में है या इमेजेस के रूप में है, उनको आपस में मिलाते हैं, तो वो मर्जिंग का डाटा कहलाता है, वो मर्जिंग इंटीग्रेशन कहलाता है। दूसरा है कनेक्टिंग। और कनेक्टिंग का जो सीधा संबंध है वो हमारे सैंपलिंग फ्रेम से है कि जब आप किसी पॉपुलेशन की सारे यूनिट्स को कंसीडर करने के लिए अपने सैंपल में पॉपुलेशन की सारी करैक्टरिस्टिक्स को आप शामिल करते हैं, तो उसके आधार पे जो आपका सैंपलिंग फ्रेम बनता है, जो आपके प्रतिचयन का जो ढांचा बनता है, उस प्रतिचयन के ढांचे के आधार पर आप आपस में गुणात्मक तथा मात्रात्मक आंकड़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। और तीसरी बात है जो एम्बेडिंग की। एम्बेडिंग में चार बातें आप समझ सकते हैं कि डाटा कलेक्शन एनालिसिस आर बीइंग लिंक्ड एट मल्टीपल पॉइंट्स। जो भी आपने गुणात्मक तथा मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनको आप विभिन्न बिंदुओं पर, कई बिंदुओं पर जाकर के, कई स्तर पर जाकर के उनको आपस में आप एम्बेड करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इन इंटरवेंशनल एडवांस डिजाइंस। इसके आधार पे बहुत प्रकार के एडवांस डिजाइंस भी बनते हैं कि कितने जगहों पे आप कैसे मल्टीपल पॉइंट्स पे आप एम्बेड कर रहे हैं। तो जब किसी इंटरवेंशनल प्रकार के रिसर्चेज आप करते हैं, जहाँ पर मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत यदि आप किसी प्रयोगात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिंग, बिल्डिंग और मर्जिंग। किसी भी प्रकार का आप डाटा का कनेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर जोड़ रहे हो, बिल्डिंग की तरीके आप बना रहे हो या मर्ज कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। उसके आधार पे आप इमेजिंग डाटा को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट आप कह सकते हैं कि लिंकिंग क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टू क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन। जो आपने मात्रात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया है वो, और जो आपके गुणात्मक आंकड़े हैं वो, उन दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को विभिन्न बहुबिंदुओं के माध्यम से बहुस्थान पर आप उनको आपस में एम्बेड करके प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में हमने आपसे चर्चा किया था कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत जो टाइटल ऑफ द स्टडी होती है, वो दो तरह के शब्दों को लेकर के चलती है। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब है उसी समय, एट द सेम टाइम। दूसरा सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब है वन आफ्टर अनदर। और टाइमिंग ऑफ कंपोनेंट्स अगर बात करें, तो दो तरह की टाइमिंग कंपोनेंट्स, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रेंड्स हैं, उनके डाटा कलेक्शन की टाइमिंग को भी दो तरह से आप कह सकते हैं। एक साइमल्टेनियसली, अर्थात जब दोनों साथ साथ इकट्ठे किए गए हों, और दूसरा है डिपेंडेंस, जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए आपने किया है। चाहे तो पहले गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए हों, फिर मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए हों, या पहले मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए हों, फिर गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए हों, तो वो आपकी डिपेंडेंस के आधार पे हो सकती है। तो या तो एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं दोनों ही प्रकार के डाटा, या एक दूसरे को फॉलो करते हुए। तो तीसरी बात
डिजाइन की खास है, जिसमें है कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनता है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन में हम साथ ही साथ नहीं करते, उसमें पार्शली कंकरेंट भी हो सकता है, अर्थात एक ही समय में कुछ डाटा को आपने एक ही समय पे इकट्ठा किया, कुछ को नहीं किया, तो पार्टली एट द सेम टाइम। और कुछ पार्शली सीक्वेंशियल होता है, जो कि पार्टली अनदर वन आफ्टर अनदर आप करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन में दोनों एक दूसरे को समान तरीके से फॉलो नहीं करते। उसमें जो आंकड़ों का जो फॉलो करना होता है, आंकड़ों का जो इकट्ठा करना होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने पार्शली कनकरेंट या पार्शली डिपेंडेंट बनाया है, किस प्रकार का बनाया है, इसके आधार पे आपकी कॉम्प्लेक्स डिजाइन या सिंपल डिजाइन आपकी बनती है। सिंपल डिजाइन में साइमल्टेनियसली और डिपेंडेंस है, और कॉम्प्लेक्स डिजाइन में पार्शली कनकरेंट और पार्शली सीक्वेंशियल डिजाइंस को आप फॉलो करते हैं। ठीक है। इस संबंध में मोर्स ने कुछ नोटेशंस को दिए हैं। ठीक है, 1991 में मोर्स ने मिक्स्ड मेथड रिसर्च पे काफ़ी स्टडी करी, और उन्होंने ये जो सीक्वेंशियल या पार्शियली सीक्वेंशियल, पार्शियली कंकरेंट या कंकरेंट की जो आप डिजाइन की बात करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो या सिंपल डिजाइन हो, मोर्स ने इसके संबंध में कुछ नोटेशंस दिए हैं, जिसको कि हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च में फॉलो करते हैं। पहली बात, इसके कुछ नोटेशंस हैं जिसको हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसको कंडक्ट करने के पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसे मिक्स मेथड रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। तो जो पहली बात है, यदि आपकी कंकरेंसी वाली डिजाइन आपने बनाई है, कंकरेंट डिजाइन यदि आपकी है, आपकी स्टडी इस प्रकार की है जो कंकरेंट डिजाइन को फॉलो कर रही है, तो कंकरेंट का मतलब हुआ एट द सेम टाइम। आप उसी समय क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण एट द सेम टाइम करते हैं। जैसे पिछले वाली स्लाइड पे अगर आप देखिए, तो हम यहाँ पर आपने बताया कि कंकरेंट, यदि कॉन्करेंसी की बात आप करेंगे तो एट द सेम टाइम, अगर टाइटल में आपने कॉन्करेंसी की बात की है, उसी समय साइमल्टेनियसली की बात की है, तो उस स्थिति में आपके आंकड़े जो होंगे वो सेम टाइम पे इकट्ठे किए जाएंगे। और उसको इंडिकेट करने के लिए मोर्स ने कहा कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रेंड्स को प्लस साइन से डिनोट करेंगे, है ना। ये नोटेशन उन्होंने दिया कि कॉन्करेंस इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन बिटवीन कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वाल मतलब क्वालिटेटिव, क्यू यू ए एल स्टैंड्स फॉर क्वालिटेटिव, एंड क्यू यू ए एन स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे उनका मानना था, उन्होंने जो नोटेशन दिया, उन्होंने ये कहा कि जब कॉन्करेंस डिजाइन आपकी होगी एट द सेम टाइम, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक तथा गुणात्मक, दोनों ही प्रकार की जो आंकड़े हैं यदि एक साथ इकट्ठे किए गए होंगे या किए जाने वाली यदि आप अभिकल्प तैयार करेंगे, तो उसमें आपको उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, उसका नोटेशन पॉजिटिव साइन होगा। सिमिलरली जो सिक्वेंशियलिटी है, जहां पर वन आफ्टर अनदर है, इन इंटरडिपेंडेंसी है, किसी एक की दूसरे पर निर्भरता है, उसको इंडिकेट करने के लिए मोर्स ने राइट एरो की एक नोटेशन दिया है कि जब सिक्वेंशियलिटी को आपको शो करना होगा, यदि आपको निर्भरता को दिखाना होगा, सीक्वेंस क्रमबद्धता को दिखाना होगा, तो उसके लिए इंडिकेशन है राइट साइड एरो। और यहाँ पर देखिए क्वेल और क्वैन को इन्होंने रिप्रेजेंट, यहाँ पर पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया कॉन्करेंस को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ पर क्वेल क्यू यू ए एल स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्यू यू ए एन स्टैंड फॉर क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर उन्होंने राइट साइड एरो की तरह इसको रिप्रेजेंट किया है। तो वन फॉलोड बाई अनदर, इट मे बी क्वांटिटेटिव टूवर्ड्स क्वालिटेटिव, और इट मे बी क्वालिटेटिव टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव, लाइक इन दिस एग्जाम्पल। तो दो तरह के नोटेशन है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी बात, दोनों स्ट्रैंड्स को या दोनों एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कि कौन क्वालिटेटिव कौन क्वांटिटेटिव होगा, द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। जैसे इसमें देखिए कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिटेटिव को सारे अक्षर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड है, इस क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड में इन दोनों ही एग्जांपल्स में दोनों को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स फॉर वन कंपोनेंट, जैसे दो कंपोनेंट की हमने बात करी, एक है क्वालिटेटिव कंपोनेंट और दूसरा है क्वांटिटेटिव कंपोनेंट। तो जो क्वालिटेटिव कंपोनेंट है
उसको कैपिटल लेटर से दोनों ही एग्जांपल्स में शो किया गया है। तो जो कैपिटल लेटर्स फॉर वन कंपोनेंट एंड लोअर केस लेटर्स फॉर अनदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट को हमको शो करना है लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर शो किया गया है दोनों में ही क्वालिटेटिव स्ट्रैंड्स को कैपिटल लेटर्स में और क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स को स्मॉल लेटर से दिखाया गया है। तो दोनों कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए पहली बात तो ये हो गई कि आप कॉन्करेंसी या साइमल्टेनियसलिटी की अगर आप शो करना हो तो कॉन्करेंसी को पॉजिटिव साइन से, सिक्वेंशियलिटी को राइट साइड एरो से शो करेंगे। दूसरी बात, दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, तो एक को कैपिटल लेटर से शो करना है, दूसरे को स्मॉल लेटर से शो करना है। अब किसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे, किसको स्मॉल लेटर से शो करेंगे, इस चीज के लिए मोर्स ने कहा कि वन कंपोनेंट इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी आर सप्लीमेंटल। उन्होंने कहा कि चूंकि दो कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट में कोई कभी प्राइमरी होगा कभी सेकेंडरी होगा, जो प्राइमरी होगा, जैसे आप प्राइमरी का मतलब आप चाहते हैं कि पहले हम क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करेंगे, तो क्वांटिटेटिव डाटा आपका प्राइमरी हो जाएगा। फिर आपने कहा कि जब क्वांटिटेटिव प्राइमरी हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्वालिटेटिव, चूंकि दोनों ही डाटा आपको इकट्ठा करने हैं, तो यदि क्वांटिटेटिव आपने प्राइमरी स्ट्रैंड कह दिया, प्राइमरी कंपोनेंट कह दिया, तो इट शुड बी फॉलोड बाय सेकेंडरी कंपोनेंट जो कि क्वालिटेटिव होगा, या वाइसी वर्सा कह लीजिए। जैसे यहां पर प्राइमरी कंपोनेंट के रूप में आपने कैपिटल लेटर से शो किया है, तो एक कंपोनेंट यहां पर प्राइमरी होगा, दूसरा यहां पर सेकेंडरी होगा। तो दो तरह के कंपोनेंट की बात है कि वन कंपोनेंट इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी आर सप्लीमेंटल। जो प्राइमरी कंपोनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाएगा, जैसे ये प्राइमरी कंपोनेंट है ना, इसमें भी प्राइमरी कंपोनेंट क्वालिटेटिव स्ट्रैंड है या कंपोनेंट है, और इसमें भी प्राइमरी कंपोनेंट क्वालिटेटिव स्ट्रैंड ही है। और चूंकि सेकेंडरी जो दूसरा कंपोनेंट है क्वालिटेटिव, चूंकि दो ही कंपोनेंट है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो पहले आपने जब क्वालिटेटिव को दिखा दिया तो सेकेंडरी क्वांटिटेटिव यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी सेकेंडरी कंपोनेंट क्वांटिटेटिव है। तो प्राइमरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स और सेकेंडरी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाएगा। और क्वाल मीन्स QUAL स्टैंड्स मीन्स क्वालिटेटिव कंपोनेंट इज प्राइमरी कंपोनेंट। क्यों प्राइमरी कंपोनेंट? क्योंकि क्वाल को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यही स्मॉल लेटर से लिखा गया होता, QUAN यदि लिखा गया होता, तो यह सेकेंडरी कंपोनेंट हो जाता। और क्वैन, चूंकि इस वाले एग्जांपल में क्वैन जो है QUAN मीन्स क्वांटिटेटिव कंपोनेंट इज अ सेकेंडरी कंपोनेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। बोलिए। सर हाँ बोलिए प्रिया। सर अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा? ये आपके डाटा के कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका क्वेश्चन का जो जिन प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढना चाहते हैं, जैसा आप डिजाइन बनाएंगी, उस डिजाइन पे बेस्ड आपके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स को आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है, ये आपका रिसर्च के यस क्वेश्चंस सर। आपके टॉपिक का, हमने कहा ना कि दो तरह के नोटेशन, यहाँ पे हमने क्या कहा आपसे कि दो तरह के नोटेशंस आपको शामिल करने हैं। वो नोटेशंस कौन कौन से हैं? या तो आप टॉपिक में कंकरेंसी होगी, जैसे टाइटल में क्या होगा, या तो कंकरेंट डिजाइन बनेगा जिसमें एट द सेम टाइम की बात कर रहे हैं, दूसरा सिक्वेंशियल डिजाइन होगा तो सीक्वेंस की बात करेंगे। तो कॉन्करेंसी और सिक्वेंशियलिटी को तो आप पॉजिटिव साइन और राइट साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिर आप किसको महत्व देंगे, ये डिजाइन आपका डिपेंड करेगा कि आप प्राइमरी कंपोनेंट किसको रखना चाहते हैं। पहले आप क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करेंगे या पहले आप क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करेंगे, इस चीज का डिसाइड किया जाना, ये चीज का निर्भर करेगा कि आप डिजाइन में किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी रख रहे हैं, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित किन प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप डिसाइड, उसके भी पीछे कोई ना कोई तर्काधार होगा, इसमें कई प्रकार के डिजाइन बनते हैं, आगे हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। अभी एक बेसिक आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए
कि जो नोटेशंस हैं वो नोटेशंस कैसे फॉलो किए जाते हैं। मिक्स्ड मेथड रिसर्च में पहली बात तो पॉजिटिव और राइट साइड एरो होगा। दूसरी बात, कोई एक कंपोनेंट कैपिटल लेटर में, कोई दूसरा कंपोनेंट स्मॉल लेटर में लिखा गया रहा होगा। और इस बात को समझने के लिए हमको प्राइमरी और सेकेंडरी कंपोनेंट्स को पहले डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। ये हमारा रिसर्च का डिजाइन जो होगा, जो हमारे अनुसंधान का जो अभिकल्प होगा, वो अनुसंधान का अभिकल्प इस बात को डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा कंपोनेंट प्राइमरी होगा और कौन सा कंपोनेंट हमारा सेकेंडरी होगा। ठीक है प्रिया? Yes. हेलो। Okay, sir. हाँ, आगे अभी डिजाइन पे बात करेंगे कि 6 प्रकार की डिजाइन बनती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब मोर्स के इस नोटेशन के आधार पे आप दो तरह के डिजाइन को, कंकरेंसी वाले या साइमल्टेनियस डिजाइन को ऐसे समझ सकते हैं। कंकरेंस वाले साइमल्टेनियस डिजाइन में क्या है कि पहले यहाँ पर क्वालिटेटिव स्ट्रैंड जो है वो प्राइमरी स्ट्रैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं कि पहले क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा किया गया, फिर क्वांटिटेटिव जो कि सेकेंडरी है, फिर क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर दोनों साथ इकट्ठा किए जा रहे हैं, है ना। मल्टीपल पॉइंट्स पे साथ साथ डाटा इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही साथ साथ। अगर मान लीजिए डाटा इकट्ठा करने की अगर 8 चरणों में आपने उसको बनाए हैं, तो 8 चरणों में क्वालिटेटिव, मान लीजिए 8 पॉइंट पे आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों साथ में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों दूसरे पॉइंट पे भी साथ में, तीसरे चरण पे भी साथ में, चौथे चरण पे भी साथ में। तो इस तरह से चारों, अगर 4 क्वेश्चनर आपने लिया, सपोज कीजिए कि 4 वेरिएबल हैं और 4 वेरिएबल पे आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो चारों ही वेरिएबल पे आपने साइमल्टेनियसली क्वालिटेटिव डाटा भी उसी समय इकट्ठा किया और क्वांटिटेटिव डाटा भी उसी समय इकट्ठा किया है। तो इस तरह की डिजाइन जो होगी वो कॉन्करेंसी वाली डिजाइन कहलाएगी। इसके उलट भी हो सकता है। इसके उलट क्या हो सकता है कि साइमल्टेनियसली आपको डाटा इकट्ठा करना है, लेकिन यहां पर आपने उसको बदल दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। पहले क्वालिटेटिव स्ट्रैंड को आपने पहले रखा था, फिर क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड को पहले रखने के आपने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन कॉन्करेंसी में दोनों साथ ही है, लेकिन क्वैन और क्वैल के रूप में। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों साथ साथ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों साथ साथ, अगर 4 चरणों में आपने इसको इकट्ठा किया है, तो इस तरह से साइमल्टेनियस डिजाइन के अंतर्गत जो डाटा इकट्ठा करने का जो सीक्वेंस होता है वो साइमल्टेनियसली चलता है, एक ही साथ चलता है, इसमें अलग अलग हम नहीं करते। इसके विपरीत जो हमारा सिक्वेंशियल या डिपेंडेंस डिजाइन है, इंटरडिपेंडेंस डिजाइन जिसको आप कह रहे हैं, जो सिक्वेंशियल डिजाइन है, उसके अंतर्गत आपने यदि मल्टीपल पॉइंट्स पे आप डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स आपके समक्ष हैं, तो उस मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए आपने पहले क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा किया, फिर क्वांटिटेटिव इकट्ठा किया, फिर क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, तो ये पूरी श्रृंखला चल रही है कि पहले क्वालिटेटिव डाटा को, और चूंकि कैपिटल में लिखा हुआ है तो प्राइमरी स्ट्रैंड है या प्राइमरी कंपोनेंट है, ये क्वांटिटेटिव डाटा को सेकेंडरी आपने बना रखा है, क्योंकि चूंकि स्मॉल लेटर से आपको लिख लें इसलिए आपने इसको सेकेंडरी बना रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सीक्वेंस चलेगा, एक क्रम चलेगा, जिसमें गुणात्मक मात्रात्मक गुणात्मक मात्रात्मक गुणात्मक मात्रात्मक करते हुए आपको उन सारे वेरिएबल्स पे डाटा को इकट्ठा करना है। या इसके उलट भी हो सकता है। इसके उलट कैसे कि पहले आपने यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा किया था एंड फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव। यहाँ पर आपने पहले क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा किया और पहले चूंकि आप इसको प्राइमरी कह रहे हैं इसलिए आपने इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। जो क्वालिटेटिव डाटा है वो सेकेंडरी है इसलिए आपने उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक का जो आपने शीर्षक लिया है, जो टाइटल है, उस टाइटल में आपने कॉन्करेंसी को फॉलो किया है या सिक्वेंशियलिटी को फॉलो किया है। यदि कॉन्करेंसी को फॉलो करेंगे तो गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को एक साथ आपको इकट्ठा करना है। यदि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो सारे वेरिएबल्स के लिए आपको इसी ही प्रकार के डिजाइन को, इसी ही प्रकार के क्रम को आपको फॉलो करना होगा। और यदि सिक्वेंशियल डिपेंडेंस डिजाइन आपकी होगी तो एक का चुना, एक आंकड़े का इकट्ठा करना दूसरे के द्वारा
थोड़े समय अंतराल पे आप उसको फॉलो करते हैं ना, एक के बाद दूसरा करते हैं। तो 2 तरह के डिजाइन्स यहाँ पर बनती हैं। अब कुछ कंसिडरेशंस हैं कि जब आप मिक्स्ड मेथड रिसर्च करेंगे तो कुछ किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें कंसीडर की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमको यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। पहला है कि जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, उसको तो इस बात की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च कौन-कौन सी डिज़ाइन बनती हैं, है ना? 2 तरह के हमने आपसे मेजर में तो बात करी कॉन्करेंट और सीक्वेंशियल डिज़ाइन की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत प्रकार के मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन्स बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग-अलग तरीके की डिज़ाइन प्रपोज़ की हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट रिसर्चर को क्लियर होना चाहिए कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च के विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन्स कौन-कौन से हैं, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसको वो अपने रिसर्च में फॉलो करेगा। अ नंबर ऑफ मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन्स आर अवेलेबल, बहुत प्रकार के मिक्स्ड मेथड की डिज़ाइन्स अवेलेबल हैं, कुछ पे भी हम आपसे चर्चा भी करेंगे। एंड अंडर द हेडिंग कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन्स, आप अगर खोजेंगे तो कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च बहुत सारे डिज़ाइन्स आपको मिलेंगी, आप सर्च करके देखिए। And in a sequential design, the quantitative component precedes the qualitative component. जो sequential डिजाइन होगा, जहां पर एक के बाद दूसरे को इकट्ठा करना है, वहां पर मात्रात्मक जो घटक है वह गुणात्मक घटक के आगे होगा। उसी तरह से यदि गुणात्मक घटक है तो मात्रात्मक घटक क्या होगा, जैसा भी आप डिजाइन डिसाइड करते हैं, है ना, सीक्वेंस में या क्रम में जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आपके कंपोनेंट्स को सीक्वेंशियल डिजाइन में रखना है। एंड इन कॉन्करेंट डिजाइन बोथ कंपोनेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, है ना। दोनों ही डिजाइन जो आपकी कॉन्करेंट डिजाइन है, जिसको आप एट द सेम टाइम बात कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली डाटा को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कंपोनेंट लगभग समान समय पे साइमल्टेनियसली आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं और दोनों ही कंपोनेंट्स पे आप लगभग समान समय में आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अब एक ही समय का मतलब ये नहीं कि आप उसी समय उनसे साक्षात्कार भी करवा रहे हैं, उसी समय प्रश्नावली भी भरवा रहे हैं। एक ही समय का मतलब ये है कि आप यदि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा गैप ना दे दें कि समय की वजह से उनके ऊपर गलत आपको प्रभाव पड़े, है ना? हो सकता है आप अभी साक्षात्कार ले रहे हैं, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप उनका क्वेश्चनर भरवा लीजिए, या पहले क्वेश्चनर भरवा रहे हैं तो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप उनका साक्षात्कार ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज क्वेश्चनर भरवा लिया और 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप उनसे गए साक्षात्कार करने के लिए। तो इतना बड़ा समय यदि आप गैप रखेंगे तो उसपे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमने कहा कि आप उसको ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दोनों ही डाटा के स्ट्रैंड्स पे या दोनों ही स्ट्रैंड्स पे आपको आंकड़ों को इकट्ठा करना है। दीज आर द सम कंसिडरेशंस फॉर मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब कितने प्रकार के मेथड डिजाइन्स हो सकते हैं, है ना? अभी हमने कहा कि ए नंबर ऑफ, हम यहाँ से आप चूंकि बेसिक आपको जानना है तो कुछ की चर्चा करेंगे, और यदि आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको रिसर्च की डिजाइन्स की, जितना जटिलता आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन यहाँ पर बनता चला जाता है। तो टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें तो पहला है कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। ठीक है, मिक्स्ड मेथड का जो पहला मेथड डिजाइन है, मिक्स्ड मेथड का जो पहला डिजाइन आप कह सकते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। दूसरा है एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन। तीसरे डिजाइन का नाम है एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन। यहाँ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी है। और पांचवा है, चौथा है एम्बेडेड डिजाइन। छठा है पांचवा है ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन। और छठा आप मल्टी फेज डिजाइन के अंदर बेसिक जो डिजाइन की हम बात करें, जिसको फंडामेंटल या मूलभूत अभिकल्पित अगर बात करें, तो दीज आर द 6 बेसिक टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन। नंबर 1 is concurrent parallel design. Second one is explanatory sequential design. Third one is exploratory sequential design. Fourth one is embedded design. Fifth one is transformative design. And sixth one is multi-phase design, which is the most complex design of mixed method research. क्या है ये कन्वर्जेंट पैरेलल और एक्सप्लेनेटरी? क्या है, दोनों ही देखिए नाम अगर आप देखें तो ध्यान से, तो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन एंड एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन।
क्या है ये, दोनों को साथ समझते हैं। एक है कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। इन दोनों की बात अगर करें तो जो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन है, आप समझ रहे हैं, कन्वर्जेंट और पैरेलल, यहां पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रेंड्स आर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेंड्स अर्थात मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार के जो कंपोनेंट्स के स्ट्रेंड्स हैं उनको इंडिपेंडेंट वे में, एक दूसरे पे ऊपर किसी भी प्रकार का उसमें इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, उनको आप मुक्त होकर के बिना किसी क्रम के उनको आप इंडिपेंडेंट वे में इन सारे स्ट्रेंड्स पे डाटा को इकट्ठा करते हैं एंड रिजल्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द ओवरऑल इंटरप्रिटेशन। और जब आप ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रेंड्स पे जितने भी प्रकार के आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों के आधार पे आप अपना इंटरप्रिटेशन, ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों स्ट्रेंड्स को मिलाने के बाद ओवरऑल क्या चीजें निकल करके आ रही हैं, इस चीज को आप अपने रिसर्च के रिपोर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि दोनों ही स्ट्रेंड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ आर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, दोनों ही आप पैरेलल साथ साथ चलाते हैं ना, लेकिन इंडिपेंडेंट होके, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला नहीं है ना, पैरेलल मतलब बराबर समानांतर चलने वाली। तो यहाँ पर रिजल्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ओवरऑल इंटरप्रिटेशन। जब आप ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी प्रश्न के उत्तर के लिए तो दोनों ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को मिक्सिंग करने के बाद आप अपना ओवरऑल इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत करते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। जो एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है, यहां पर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन जहां पर एक्सप्लेन किसी एक चर को दूसरे चर के आधार पे एक्सप्लेन जहां पर करने की कोशिश होती है इन प्रश्नों के अंतर्गत। तो यहां पर फर्स्ट फेज ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इज फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। यहां पर पहले आपने क्या, यहां पर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, देखिए ध्यान रखने की बात क्या है कि यहां पर दोनों ही पैरेलल और इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही स्ट्रैंड्स को इंडिपेंडेंटली पैरेलल वे में साथ साथ समानांतर परफॉर्म किए जा रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में फर्स्ट फेज में आपने मात्रात्मक आंकड़ों का इकट्ठा किया और विश्लेषण किया और उसके बाद आपने गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया और उसका विश्लेषण किया। अर्थात पहले आपने सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चनेयर उनको दिया भरने के लिए अपने सब्जेक्ट्स को, और उसकी आपने स्कोरिंग करी, एनालिसिस करी, उसके बाद फिर आपने उनका इंटरव्यू शेड्यूल किया या उनको ऑब्जर्वेशन किया, उसके आधार पे अपने डाटा इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस करी एंड यूज टू एक्सप्लेन द इनिशियल क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। यहां पर जो क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट आई, जो एनालिसिस किया था आपने, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। दोनों यहां साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की ही यूज आप अपने ओवरऑल इंटरप्रिटेशन में शामिल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में क्वांटिटेटिव डाटा पहले इकट्ठा किया गया, उसका विश्लेषण किया गया, तत्पश्चात आपने गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट हमारा आया था, क्वांटिटेटिव डाटा के विश्लेषण के आधार पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा कहां तक उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन कहलाता है। जो तीसरा और चौथा टाइप ऑफ डिजाइन है मिक्स्ड मेथड का, वो है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल एंड एम्बेडेड डिजाइन। जो एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है और जो एम्बेडेड डिजाइन है, ये तीसरे और चौथे प्रकार का मिक्स्ड मेथड के बेसिक डिजाइन बनते हैं। जहां पर एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन की बात है, यहां पर फर्स्ट फेज में आपने क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा किया। एक्सप्लेनेटरी में पहले क्वांटिटेटिव डाटा, पहले गुणात्मक, पहले मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए थे आपने एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में। लेकिन जहां चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है तो पहले आपने गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए, पहले आपने उनका साक्षात्कार लिया।
पहले आपने उनको ऑब्जर्व किया, उसकी डाटा इकट्ठा किया, उसकी एनालिसिस करी एंड इज फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। पहले गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए गए, फिर उसकी विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर जो रिजल्ट्स आए तब फिर आपने क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा किया, क्वेश्चनेयर के माध्यम से उनको जानने की कोशिश की और यहाँ पर आप टेस्ट करते हैं टू टेस्ट और जनरलाइज द इनिशियल क्वांटिटेटिव रिजल्ट, क्वालिटेटिव रिजल्ट जो शुरू में आपने गुणात्मक रिजल्ट निकाले। यहाँ पर क्या किया आपने, पहले आपने गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए, गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया, कोई रिजल्ट आया। इसके बाद आपने उससे संबंधित उन्हीं प्रयोज्यों से मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए और उस मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर आपने सामान्यीकरण किया, परीक्षण करने की कोशिश की कि जो शुरू में आपने गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए थे, जो विश्लेषण किए थे, उसका जो रिजल्ट आया वो क्वांटिटेटिव डाटा कहाँ तक उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी जनरलाइजेशन में आप क्वांटिटेटिव डाटा की जनरलाइजेशन में उसका हेल्प लेते हैं। तो ये आपका तीसरा डिजाइन हुआ एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन। फोर्थ वन इज एम्बेडेड डिजाइन एंड ट्रेडिशनल क्वांटिटेटिव आर क्वांटिटेटिव डिजाइन। ये एक परंपरागत क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिजाइन है जहां पर हम एम्बेडेड डिजाइन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सिंपली स्ट्रैंड्स ऑफ अदर टाइप इज एडेड टू इनहांस द ओवरऑल डिजाइन। यहाँ पर आप एम्बेडेड डिजाइन में जैसे हमने पहले ही बात करी थी आपसे कि मल्टीपल पॉइंट्स पे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को एम्बेड करते हैं। तो यहाँ पर परंपरागत तरीके से गुणात्मक तथा मात्रात्मक अभिकल्प को यहाँ पर जोड़ा जाता है और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स ऑफ द अदर टाइप इज एडेड टू इनहांस द ओवरऑल डिजाइन। पहले आपने अगर क्वालिटेटिव किया है तो क्वांटिटेटिव करेंगे, पहले आपने क्वांटिटेटिव किया है तो फिर क्वालिटेटिव करेंगे। इन दोनों को मल्टीपल पॉइंट्स पे आप इम्बेड करके रिजल्ट्स को ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है एम्बेडेड डिजाइन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन आर ट्रांसफॉर्मेटिव एंड मल्टीफेज डिजाइन। जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है और मल्टीफेज डिजाइन है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के। ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में क्या करते हैं, शेप्स द इंटरैक्शन, प्रायोरिटी, टाइमिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रेंड्स। यहां पर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, है ना। जैसे आप जो इंटरैक्शन की जो तरीके हैं, किसको आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, टाइमिंग उसकी क्या रख रहे हैं, किस प्रकार से मिक्सिंग कर रहे हैं, इन सारे चीजों को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। अपने हिसाब से उसको शेप करते हैं कि किसको पहले किया जाए। पहले आपने क्वांटिटेटिव करके देखा तो अच्छा ठीक है, पहले हम क्वालिटेटिव करके देखते हैं। तो ये चीज आपको, आप उसके इंटरेक्शन को, उसकी प्रायोरिटी को, उनकी टाइमिंग को और उनकी मिक्सिंग को, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड हैं, उनको शेप करते हैं, आप बदलने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन में आप इतने प्रकार के थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रकार का डिजाइन है। सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है वो मल्टीफेज डिजाइन है, जहां पर मोर देन टू फेजेज आर बोथ सिक्वेंशियल कंकरेंट स्ट्रैंड्स आर कंबाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एड्रेसिंग एन ओवरऑल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक तो आपने पहले फेज में क्वालिटेटिव किया, दूसरे फेज में क्वांटिटेटिव किया, या पहले फेज में क्वांटिटेटिव किया, दूसरे फेज में क्वालिटेटिव किया। मल्टीपल फेज में क्या करते हैं कि दो से ज्यादा फेजेज होते हैं, तीन चार बार आप अगर उसको करते हो तो वहां पर कभी सिक्वेंशियल कर लिया, कभी कंकरेंट कर लिया, या कभी कंकरेंट चल रहा है तो सिक्वेंशियल कर लिया। ऐसे करके विभिन्न प्रकार के स्ट्रैंड्स को, विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस को आप बनाते हैं और उसके आधार पे ओवरऑल प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मल्टीफेज डिजाइन जो है, ज्यादा जटिल प्रकार का जो मिक्स्ड मेथड की डिजाइन यहाँ पर प्रस्तुत करती है। तो ये 6 प्रकार के डिजाइन हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 6 प्रकार के डिजाइन है, जिसमें हमने आपसे चर्चा किया कि 6 प्रकार के डिजाइन को आप अगर बेसिक से अगर समझना चाहें तो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन, ट्रांसफॉर्मर डिजाइन और मल्टीफेज डिजाइन के अंतर्गत आप बेसिक अंतर कर सकते हैं। हमने कहा कि बहुत प्रकार के इसके इतर भी ढेर प्रकार के डिजाइन आपको मिलेंगी। जैसे जो आपने जो मल्टीफेज डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीफेज डिजाइन में कई प्रकार की सिचुएशंस बन सकती हैं, है ना। जब कई फेज आप यूज करेंगे, दो दो फेज से ज्यादा, 3 फेज, 4 फेज, 6 फेज, 8 फेज, और उसमें फिर सिक्वेंशियल और कंकरेंसी को जब आप अदला बदली करेंगे, कई तरीके के बनाएंगे, तो उस स्थिति में आपको
बहुत प्रकार के और डिजाइन्स मिल सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के डिजाइन्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से डिजाइन्स इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के बेसिक जो आपके डिजाइन्स हैं वो हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च में यूज करते हैं। अब मिक्स्ड मेथड रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मिश्रित अनुसंधान गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की स्ट्रेंथ को, दोनों ही प्रकार की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किया होता है। फिर भी पहली बात है कि प्रोवाइड ए रेशनल फॉर द डिजाइन। पहली बात, आप जिस भी प्रकार के डिजाइन को आपने सेलेक्ट किया, आप कह रहे हैं कि हम एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन को लेंगे या एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन को लेंगे, तो क्यों लेंगे? आपने कहा कि हम पहले क्वांटिटेटिव करेंगे फिर क्वालिटेटिव करेंगे, या आप कह रहे हैं कि पहले हम क्वालिटेटिव करेंगे फिर क्वांटिटेटिव करेंगे, तो आपको इसके पीछे एक अपना तर्काधार प्रस्तुत करना होगा। आपको रेशनल देना होगा कि आपने क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड को पहले और क्वालिटेटिव स्ट्रैंड को बाद में क्यों लिया, या आप एक्सप्लोरेटरी डिजाइन को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, या आप एक्सप्लेनेटरी डिजाइन को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको एक विशेषता यह है कि आप अपने मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन में इनके रेशनल को प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि क्यों, उसके पीछे बेसिक आपका तर्क होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंक्लूड कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। चूंकि जब आप किसी एक विधा से अगर कर रहे होते, यदि आप मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे होते केवल, और यदि आप केवल गुणात्मक अनुसंधान कर रहे होते, तो दोनों ही की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, तो आपको ओवरऑल पिक्चर या कंप्लीट पिक्चर शायद नहीं मिलता। लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वहां पर दोनों ही प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके आधार पे आप प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्वांटिटेटिव, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी की बात करी है, आप समझ रहे हैं, कंकरेंसी और उसकी साइमल्टेनियसिटी को समझ रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ साथ होगा, वन फॉलोड बाय अदर होगा इस चीज को। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या होंगे, उन परिणामों को भी आप रेखांकित करते हैं कि अगर हम पहले गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए, बाद में हम मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए, या पहले हम मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए फिर बाद में हम गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा किए, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको रिपोर्ट करना होगा। एंड मैच द डाटा एनालिसिस टू अ डिजाइन। और जैसा आपका विकल्प होगा, चाहे वो सिक्वेंशियल डिजाइन हो, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन हो, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन हो, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन हो, मल्टीफेज डिजाइन हो, जो सा भी डिजाइन आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ आपके डाटा की मैचिंग होनी चाहिए। डाटा एनालिसिस की आपको मैच करना पड़ेगा, है ना, डिजाइन के साथ वो मैच करना पड़ेगा कि इस डिजाइन में किस प्रकार के आप आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। एंड डायग्राम द प्रोसीजर्स, और इसके आधार पे मिक्स्ड मेथड डिजाइन की अलग अलग प्रोसीजर के डायग्राम्स बनते हैं, है ना। आप उसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वांटिटेटिव फॉलोड बाय क्वालिटेटिव, या क्वांटिटेटिव साइमल्टेनियसली क्वालिटेटिव, या क्वालिटेटिव फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव, जैसा भी आपका डिजाइन बनता है उसके हिसाब से आप उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोसीजर्स को आप बताते हैं। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन। कैसे डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन में मिक्सिंग फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, है ना, कैसे डेवलप करते हैं, तो वो अलग अलग, हमने कहा ना कि बहुत प्रकार के निमरस मिक्स मेथड डिजाइन रिसर्च आपको मिलेंगी। लेकिन डेवलप करने के लिए मिक्सिंग फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, जो क्वांटिटेटिव डाटा है, मात्रात्मक आंकड़े हैं, उनका एक मिक्सिंग फॉर्म तैयार होना। कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा जो डेवलप कैसे करेंगे, तो एक तो दोनों का मिक्सिंग होगा या दोनों की कंबाइंड होगा। देखा ना कि मिक्सिंग, कंबाइनिंग एंड क्वेश्चनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड व्यूज एंड मेथड्स। जो आपने मेथड, जो डिजाइन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप डेवलप कर रहे हैं, आप चाहे तो खुद सा भी अपना एक डिजाइन डेवलप कर सकते हैं, जो इसमें से किसी ट्रांसफॉर्मेटिव में या मल्टीफेज डिजाइन में खुद से भी अपना डिजाइन डेवलप कर सकते हैं, उसकी आप ड्राइंग बना सकते हैं। एंड क्वेश्चनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड व्यूज एंड मेथड्स, और उसके आधार पे आपने इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया, इसके क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को देने के लिए आप अन्य लोगों के व्यूज को, मेथड्स को भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग प्रोसीजर्स फॉर मिक्स्ड मेथड स्टडीज, और इसके आधार पे कई प्रकार के प्रोसीजर्स, कई प्रकार की गतिविधियां
कई प्रकार के तरीके आप इसमें इसको डेवलप करने में मिक्स मेथड डिजाइन को आप प्रयोग कर सकते हैं। एंड एडवोकेटिंग फॉर ए डिस्टिंक्ट डिजाइन, और उसके आधार पर जब आपने किया तो एक अलग से डिजाइन जो इन सब से अलग हो, इन 6 प्रकार से अलग हो, या मल्टीफेज डिजाइन आपने यूज किया तो सबसे अलग एक डिस्टिंक्ट अलग डिजाइन को भी आप बता सकते हैं कि आपने क्यों इस प्रकार के डिजाइन को डेवलप किया है। ऐसे करके आप नए मिक्स्ड मेथड रिसर्च की डिजाइन्स को आप डेवलप भी कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, मिक्सिंग के आधार पे, एम्बेडिंग के आधार पे, कंबाइनिंग के आधार पे, और जो विभिन्न प्रकार के स्ट्रैंड्स को जो मिलाना है उसके आधार पे आप अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हैं। अब जो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन है, इतने तक से किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए। हेलो, एक एक स्ट्रैंड पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इससे संबंधित किसी का प्रश्न हो तो बताइए, पूछ सकते हैं आप। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न? No, sir. Please continue. सर। ठीक है, हाँ बोलिए प्रदीप जी। अ, सर मैं ये कह रहा था कि जैसे सर हमें कोई प्राइमरी डाटा है और कोई सेकेंडरी डाटा है, तो हम अभी तक इंग्लिश में तो उसको मतलब छोटे या बड़े अक्षरों में लिख रहे थे, लेकिन जब हिंदी में लिखेंगे उसको तो सर फिर एरो ही का उपयोग करेंगे ना वहां पर। बिल्कुल प्रदीप, नोटेशन आपका वही होगा। यदि आप मात्रात्मक आंकड़े या गुणात्मक आंकड़ों को आप साथ साथ यदि इकट्ठा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको पॉजिटिव साइन से दोनों को रिप्रेजेंट करना है, और यदि एक का दूसरे को फॉलो करना है, पहले गुणात्मक और फिर मात्रात्मक, तो पहले गुणात्मक फिर राइट साइड एरो फिर मात्रात्मक, ऐसे आप कर सकते हैं, या पहले मात्रात्मक फिर गुणात्मक। तो जो नोटेशन होगा जिसको रिप्रेजेंट करने के हम तरीके कह रहे हैं, वो नोटेशन पॉजिटिव साइन और राइट साइड एरो ही होगा। अब हिंदी में अंग्रेजी में आप अगर हिंदी में मिक्स्ड मेथड के विकल्प यदि तैयार करना चाहते हैं तो जहाँ क्वेल कह रहे हैं उसे उसको आप गुणा डॉट कह सकते हैं या गुणा कह सकते हैं, या चाहिए तो आप पूरा लिख लीजिए, और जहाँ पे आप क्वेल कह रहे हैं, जहाँ क्वेल कह रहे हैं वहाँ गुणा कह लीजिए, और जहाँ क्वैन कह रहे हैं वहाँ मात्रा कह लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं ना। तो लेकिन बेसिक जो आपका नोटेशन है, जो मतलब बेसिक नोटेशन है, दोनों को अगर पैरेलल तरीके से आप चला रहे हैं, एक साथ चला रहे हैं, दोनों साथ साथ इकट्ठा कर रहे हैं, इट शुड बी डिनोटेड बाई पॉजिटिव साइन। और यदि आप कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा नोटेशन है उसमें आपको वन फॉलोड बाय अनदर है, गुणात्मक का मात्रात्मक के पहले या मात्रात्मक का गुणात्मक के पहले, तो उस स्थिति में हमारा नोटेशन राइट साइड एरो के माध्यम से ही होगा। यस सर। सर एक और कि सर जैसे कोई डाटा इकट्ठा कर रहा है अनुसंधानकर्ता, तो पूरा का पूरा उस अनुसंधानकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे प्राइमरी डाटा में रखना चाहता है और किसे सेकेंडरी डाटा में रखना चाहता है, यह सब डाटा पर निर्भर रहता है। ये अनुसंधानकर्ता जो भी 6 प्रकार के हमने आपको डिजाइन बताई, इन 6 प्रकार के डिजाइन्स का आपको तर्क भी प्रस्तुत करने हैं कि क्यों आप कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन ही ले रहे हैं आप, है ना। और वो आपको रिव्यू से पता चलेगा, है ना। आप कहेंगे कि हम, आप अगर कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने कहा कि हम कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन लेंगे, हम दोनों ही आंकड़ों को साथ साथ इकट्ठा करेंगे, ये आपके मन की बात नहीं है। आपके वेरिएबल की प्रकृति कैसी है, आपके अनुसंधान के प्रश्न कैसे हैं, या जो आपने अपने अनुसंधान समस्या का शीर्षक लिया है, उस शीर्षक के आधार पर लोगों की गई स्टडी इस बात को रेखांकित करेगी, इस बात का डिसीजन लेगी कि आपको किस प्रकार के अभिकल्प को अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए सेलेक्ट करना है ना। आप देखिए, कहने को तो आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हमको करना है, तो चाहे जो भी डिजाइन ले लीजिए, चाहे आप साथ साथ इकट्ठा कर लीजिए, चाहे क्वालिटेटिव पहले कर लीजिए, क्वांटिटेटिव पहले कर लीजिए, चाहे क्वांटिटेटिव पहले कर लीजिए, क्वालिटेटिव बाद में कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपको दोनों करने हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन क्यों लिया, आपने एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन क्यों लिया, आपने एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन क्यों लिया, यू हैव टू एक्सप्लेन योर रेशनल,
आपको इसके पीछे जो तर्क आधार होगा वो प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्यों दोनों साथ-साथ? क्यों पहले मात्रात्मक बाद में गुणात्मक? या क्यों पहले गुणात्मक बाद में मात्रात्मक? या क्यों आप इसको चेंज करेंगे? या फिर आप कई स्तर पर कई कई आधार पे क्यों इसको आप फॉलो करेंगे? यू हैव टू एक्सप्लेन योर रैशनल। आपको इस बात का तर्काधार देना पड़ेगा और वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपको अपने रिव्यू करने से, आपके आंकड़ों की प्रकृति से, आपके प्रश्नों की प्रकृति से ये चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको इसका तर्काधार प्रस्तुत करना पड़ेगा। अपने मन से कुछ भी आप नहीं करेंगे ना, इसको आप सिस्टमेटिक एंड इंटेंसिव प्रोसेस कह रहे हैं ना, सिस्टमेटिक है ये तरीका। तो आपको इस चीज को करने के लिए उसके पीछे क्या यस तर्क सर। है? हेलो। यस सर। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? 2-3 मिनट और हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके सारे अलग-अलग डिजाइन्स पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, 2-3 मिनट और हैं हमारे पास। नो क्वेश्चन? नो सर। हेलो। हाँ, बोलिए कोई सर। सर कल कल यूनिवर्सिटी में 26 जनवरी होगा सर। हेलो। वो तो हर जगह होता है कोई सर।